गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। क्लास 12th की बायोलॉजी है और चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ओके, फर्स्ट ऑफ आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट यू मीन बाय इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है? देखिए, इनहेरिटेंस जो कैरेक्टर होता है पेरेंट से जब ऑफस्प्रिंग में जाता है, प्रोजेनी में जाता है। प्रोजेनी का मतलब होता है आगे वाली नेक्स्ट वाली जो जनरेशन होती है उसको प्रोजेनी बोलते हैं या ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। ठीक है, जब कैरेक्टर पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में जाता है उसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो यू विल से दैट द ट्रेड्स व्हेन passed from parent to the offspring or progeny are called as inheritance. Now we will talk about the variation. Variation क्या है? तो वेरिएशन क्या है? देखिए, कोई भी पेरेंट्स रहता है उसके बच्चे क्या होते हैं, एकदम सेम टू सेम ऐसे नहीं होते, कुछ ना कुछ क्या होती है, चेंजेस उसमें आती है। उसी को क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएशन। जो थोड़ा बहुत चेंज आता है वेरिएशन बोलते हैं। आज चेंजिंग की वजह से थोड़ा चेंज आया, बंदर से हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन ना होता तो शायद पूँछ वाले सब रहते हैं। क्यों? तो वेरिएशन क्या है? चेंज। किस में चेंज है? ट्रेड्स में। किसके ट्रेड्स में? प्रोजेनी में। किसकी तुलना में? पेरेंट्स की तुलना में। ठीक है, मान लीजिए पेरेंट के थोड़ा बाल घुघराले हैं, जो प्रोजेनी नेक्स्ट जनरेशन आई थोड़ा कम घुघराले हुए, और जनरेशन आ गया थोड़ा और कम, ऐसे से क्या हुआ, घुघराले बाल ही खत्म होंगे। ठीक है, तो वेरिएशन देखने को मिलता रहता है। स्किन का जैसे कलर हो गया थोड़ा, ठीक है, आई का कलर हो गया, हाइट हो गई, उसमें भी वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे पेरेंट्स मान लीजिए क्या है, लंबे हैं, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन आई वो लंबे नहीं हैं। ठीक है, इस तरीके से वेरिएशन आप मिल सकते हैं। तो वेरिएशन क्या है? जनरली वेरिएशन वो क्या है? चेंज है। किस में चेंज है? ट्रेड्स में। जो पेरेंट्स के पास ट्रेड्स है वो प्रोजेनी में न हुआ है, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेज हुआ है, उसी को बोलते हैं वेरिएशन। और एक इसमें स्टडी किया जाता है जेनेटिक्स। ये सब सारी चीज़ें जेनेटिक्स, बायोलॉजी के एक ब्रांच है जेनेटिक्स, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, इनहेरिटेंस का एंड वेरिएशन का। Then what will you tell what is the genetics? Those branch of biology in which we deals with the study of inheritance as well as variation in traits which passed from parents to the offspring are called as genetics and father of genetics is Gregor John Mendel। फादर कौन है जेनेटिक्स के? ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। अब हम लोग बात करते हैं ये मेंडल जी एक्सपेरिमेंट क्यों किए मटर पे और क्या हुआ ऐसा। ठीक है, उनके टाइम में चार्ल्स डार्विन जी भी थे और बहुत सारे वैज्ञानिक थे, यूरोप के थे, यूरोपियन कंट्री के, ऑस्ट्रिया के। ठीक है, तो वहाँ पर उनका ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था। और क्या हुआ उस टाइम, सबका ये खोज रहता था कि मतलब सब लोग ये सोचते रहते, सब लोग मतलब साइंटिस्ट लोग, कि जो जनरेशन है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ऐसी क्या चीज़ें जा रही हैं जो कैरेक्टर्स वही लेके वो क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। जैसे फूलों का कलर लाल का, जैसे गुलाब हो गया तो आगे उसको लगाएं कटिंग करके, वो लाल ही क्यों आ रहा है। ठीक है, या जैसे हाथी के बच्चे हाथी क्यों हो रहे हैं, आम में से आम ही क्यों निकल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे उन लोगों के पास और सब लोग उसका जवाब खोजने की कोशिश कर रहे थे। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जब पादरी बने थे, मंक बने थे, तो कुछ ईयर के लिए स्टडी वो बाहर यूनिवर्सिटी में भी गए थे और वहाँ उन्होंने कुछ काम किया था मटर के ऊपर। ठीक है, तो वहाँ से भी इनकी मटर में इंटरेस्ट हो गई और इन्होंने इसको क्या किया, अपने गार्डन में धीरे धीरे उगाया। पहले तो आइए देखते हैं मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट क्या थे। मेंडल के एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो मेंडल जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उन्होंने क्या किया, पहले अपने यूरोप कंट्री से लगभग 32 वैरायटी के जो मटर थे उनको ला के क्या किया, उसमें उनको होमोजाइगस चाहिए था, होमोजाइगस। ठीक है, तो उसमें क्या किया उन्होंने, प्यूरिफिकेशन उसका किया। प्यूरिफिकेशन करने में ही उनको 3 साल चले गए। टोटल 7 साल एक्सपेरिमेंट किया था, 7 ईयर बहुत मायने रखता है। और उन 7 ईयर में इन्होंने एक पहले ऐसे वैज्ञानिक थे ग्रेगर जॉन मेंडल जिन्होंने बायोलॉजी में स्टैटिक्स और मैथ का इस्तेमाल किया। बायोलॉजी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने मैथ का भी इस्तेमाल किया वहाँ पे। तो ग्रेगर जॉन मेंडल, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में देखते हैं। देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट 18
1963 तक कंप्लीट किया। ठीक है, 7 साल लग गए उनको अपना एक्सपेरिमेंट करने में। इन्होंने क्या किया, पाइसम सटाइवम लिया, मटर का पौधा लिया। ठीक है, तो इन्होंने बताया मैंने जैसा कि 32 वैरायटी लेके आए, फिर होमोजाइगस बनाया, फिर 14 ब्रीडिंग, ट्रू ब्रीडिंग वाले जो थे पौधे, उनका इस्तेमाल किया अपने एक्सपेरिमेंट में। और इन्होंने क्या किया, देखिए 7 कैरेक्टर्स इन्होंने सेलेक्ट किया। किसने, मेंडल साहब ने, ग्रेग जॉन मेंडल ने 7 कैरेक्टर लेके एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये 7 कैरेक्टर यहाँ पे देखिए कौन कौन से हैं। पहला है आपका स्टीम हाइट। क्या है, स्टीम हाइट। स्टीम हाइट टाल है, ड्वार्फ है, ये देखा गया। ठीक है, अगर स्टीम और दूसरा है देखिए फ्लावर ऑफ कलर, तीसरा है फ्लावर ऑफ पोजीशन, पॉट का शेप, पॉट का कलर, सीड का शेप एंड सीड कलर। तो पहले की बात करते हैं, अगर पहले की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए स्टीम हाइट है, तो टाल है कि ड्वार्फ है। तो टाल जो है क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, और ड्वार्फ क्या है, आपका रिसेसिव कैरेक्टर। ये पहले से उनको नहीं मालूम था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो तब बताया कि टाल भैया डोमिनेंट है। ठीक है, और फ्लावर कलर है वायलेट है, और क्या है, वाइट है। फ्लावर का क्या कलर है, वायलेट एंड वाइट, तो इसमें वायलेट क्या है, डोमिनेंट है। ठीक है, फ्लावर की पोजीशन एक्जियल है, टर्मिनल है, तो एक्जियल वाला क्या देखा गया, डोमिनेंट है। एक्सपेरिमेंट के बाद पॉट का शेप इन्फ्लेटेड है, कंस्ट्रिक्टेड का मतलब देखिए ये चित्र में देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है, तो इसमें क्या है, डोमिनेंट, इन्फ्लेटेड। पॉट कलर क्या है, ग्रीन एंड येलो, तो ग्रीन क्या है, डोमिनेंट है, येलो क्या है, रिसेसिव है। सीड का शेप राउंड है और रिंकल्ड है, तो राउंड क्या है आपका, राउंड है जो है डोमिनेंट, और रिंकल्ड क्या है, रिसेसिव है। सीड कलर क्या है, येलो और ग्रीन। सीड कलर क्या है, येलो एंड ग्रीन। येलो क्या है आपका देखा गया एक्सपेरिमेंट के दौरान डोमिनेंट है, और ग्रीन क्या है, रिसेसिव है। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग जान देते हैं, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स यहाँ पे लिखा है। देखिए कंट्रास्टिंग ट्रेट्स का मतलब क्या होता है, देखिए इधर कंट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब क्या होता है। कंट्रास्टिंग ट्रेट वह ट्रेट्स होता है जो एक दूसरे का क्या हो, अपोजिट हो। जैसे हाइट पौधे की हो गई तो लंबाई, जैसे टाल, ठीक है, तो टाल का अपोजिट क्या हो जाएगा, डॉर्फ हो जाएगा। ठीक है, लंबा का अपोजिट हो जाएगा बौना। तो ये दोनों ट्रेट्स जो आपस में बोले जाएंगे, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स बोले जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इन 7 ट्रेट्स का इस्तेमाल करते हुए, देखिए 7 ट्रेट्स हैं आपके। ठीक है, इन 7 ट्रेट्स का इस्तेमाल करते हुए ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, और सारे एक्सपेरिमेंट करने में उनको 7 साल का समय लगा। और इन 7 साल में ग्रेगर जॉन मेंडल जी के पास बहुत धैर्य था, उन्होंने धैर्य के साथ और काफ़ी देखभाल के साथ एक्सपेरिमेंट किया। आइए देखते हैं मेंडल जी एक्सपेरिमेंट कैसे किए। ठीक है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल जैसा कि आप जानते हैं पादरी थे, मंक थे, वहाँ पे एक गार्डन था, इनको विज्ञान में बहुत ज़्यादा रुचि थी। तो वहाँ के लोगों ने देखा, पादरी के जो मेंबर लोग थे, तो उन्होंने इनको गार्डन की देखभाल करने के लिए दे दिया। ठीक है, क्योंकि इनको नेचर से बहुत लगाव था, तो यहाँ पे इन्होंने अपना एक काम शुरू किया। तो देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल उन्होंने क्या किया, पहले तो अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया 1856 में। कब शुरू किया, 1856 में शुरू किया ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट मटर पे किया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पौधा ले लिया, मान लीजिए टाल और ड्वार्फ ले लिया, हाइब्रिड कराएं, टाल और ये भी टाल, और ये क्या बना फिर, और ये टाल, ये टाल। ऑल प्लांट्स आर टाल, ऑल प्लांट्स आर टाल। देखिए फर्स्ट जनरेशन, इसको F1 बोल दिएगा, F1, या इसको बोला गया फिलियल 1 आर प्रोजेनी। देखिए मेंडल साहब ने क्या किया, एक पौधा लंबा वाला पौधा लिया है, ड्वार्फ वाला लिया, और दोनों क्या है, होमोजाइगस। देखिए यहाँ पे कैपिटल टी ये जीनोटाइप को रिप्रेजेंट करता है। इनका जीनोटाइप क्या है, सेम है। दोनों जीन क्या है, किसके लिए रिस्पांसिबल हैं, पौधे के लंबे होने के लिए। यहाँ पे देखिए होमोजाइगस है, कौन है, ड्वार्फ हैं दोनों। ठीक है, क्या है, ड्वार्फ हैं। तो ये ड्वार्फ
जीनोटाइप हैं, ठीक है, स्मॉल टी। अच्छा, इसने कैपिटल टी स्मॉल टी इसलिए इस्तेमाल किया कि आप देख के जान जाएं, ठीक है। डी ड्वार्फ के लिए डी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये हुआ कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इन्हें ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने क्या किया, कैपिटल टी का इस्तेमाल किया और क्या किया, स्मॉल टी का। तो ऐसे जितने भी आप इसमें का इंटरेस्टिंग टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, कैपिटल और स्मॉल लेटर ही रहेगा। स्मॉल का मतलब हो गया रिसेसिव, आई मीन कि जो क्या हो रहा है, सप्रेस हो रहा है कैरेक्टर, फर्स्ट जनरेशन में वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्रॉस कराया गया, तो क्रॉस कराने में कैसे क्या किया उन्होंने, देखिए पौधे में क्या रहता है, फ्लावर रहता है। तो जो मटर का पौधा है वो उसमें फ्लावर रहता है, बाइसेक्सुअल रहता है, मेल फीमेल दोनों आर्गन्स पाए जाते हैं वहाँ पे। तो उसमें क्या किया, एंथर को कटिंग कर दिया होंगे, एंथर को कटिंग करना, सब पौधों की सही टाइम पे कटिंग करना, ठीक है, केयरफुली के साथ कटिंग करना, फिर क्रॉस पॉलिनेशन कराना, तो बहुत दिक्कत होता है। यहाँ पे क्या किया उन्होंने, कटिंग करके क्रॉस पॉलिनेशन कराया। क्या कराया, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन कराया। क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने दिया। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब फूल अपने ही एक फूल में मेल फीमेल दोनों से आर्गन रहेगा तो वहीं पे हो जाएगा, उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन इन्होंने कराया, जैसे किसके किसके बीच में, ड्वार्फ और टाल पौधे के बीच में कराया, ठीक है। फिर कराया और कराने के बाद मटर फरेगी, भाई टाइम लगेगा, ऐसा तो नहीं क्रॉस कराया कल मटर आ गई फिर बोए तुरंत है, नहीं, क्रॉस कराए मटर उसमें लगभग तीन महीना या 90 दिन, कभी कभी 90 दिन, कभी कभी उससे थोड़ा सा कम टाइम, ज़्यादा टाइम लेता है, हर मटर की अपनी अपनी टाइम होती, कितने दिन में पकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब क्रॉस कराया गया तो उसमें मटर लगा होगा, ओके, मटर लगा, फिर सूखा होगा, मैच्योर होगा, फिर सूखा होगा, फिर मेंडल जी उसको क्या किए होंगे, उसमें से पीट उट के निकाले होंगे, जैसे हम लोग काम करते हैं। फिर मटर को बोया गया, ठीक है, आई मीन फिर क्या हुआ, ये देखो ये जो पौधे जमे हैं यहाँ पे क्रॉस कराया गया, क्रॉस करने के बाद उसमें क्या हुआ, सब मटर लगे, क्रॉस कराया गया, जैसे अभी फूल है, ठीक है, उस मटर का पौधा है, उसमें एंथर आपने काट दिया, ठीक है। एंथर क्या होता है, एक बार इसको डायग्राम में देख लीजिए, फ्लावर का मैं चित्र देता हूँ। यहाँ पे एंथर आप देखिए, एंथर है और ये देखिए कौन मेल आर्गन है कौन फीमेल, जो एंथर रहता है वो क्या है, आपका मेल आर्गन है, ठीक है। स्टिग्मा यहाँ पे जो भी दिख रहा है चीज़ें देख लीजिए, क्लियर है, ये आप पहले चैप्टर में पढ़े होंगे। फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव आर्गन ऑफ सेल, रिप्रोडक्टिव आर्गन ऑफ प्लांट है, ठीक है। तो देखिए ये F1 जनरेशन हो गया आपका, क्या हो गया, ये F1 जनरेशन, और F1 जनरेशन को बोलते हैं ये फिलियल वन या प्रोजेनी, ठीक है। तो यहाँ पे आई ये सब पौधे क्या हो गए, टाल। तो जब वहाँ पे कराया गया क्रॉस, ठीक है, तो देखा गया, क्या देखा गया, जो पौधे फिर बोए गए तो सब के सब क्या हो गए, लंबे लंबे, क्या हो गए, पूरे लंबे, ठीक है, ये इसमें के लंबे हो गए, ठीक है। अब देखिए अगला फिर क्या किया, अब ये पौधे के फिर मान लीजिए क्या किया, उस पूरा बो दिया, ठीक है, सब लंबे लंबे पौधे देख रहे हैं मेंडल जी ने देखा कि सब लंबे पौधे हो गए, अब उनको डिस्टर्ब नहीं किया, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, फिर मटर फरी उसमें, फिर मटर मैच्योर हुई, फिर सूखी, फिर उसको बो दिए। अब जब बो दिए थर्ड राउंड, ठीक है, तो देखिए क्या होता है 1/4 के रेशियो में, जब यहाँ पे क्या हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन क्या कराया गया, क्या कराया गया, सेल्फ पॉलिनेशन। तो F2 जनरेशन के, जो F2 की जनरेशन के पौधे आए, जब सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया गया तो F2 जनरेशन में क्या आए, ड्वार्फ आए और टाल आए। तो ड्वार्फ कितना है 1/4, और इसके बाद टाल कितना है 3/4। आई मीन जैसे मान लो 4 पौधे हो गए, मान लीजिए कितना 4, तो उसमें से एक ही पौधा क्या था, बौना था, और बाकी 3 क्या थे, लंबे थे। ये रेशियो आया किसमें, जब टाल और हाइट, पौधे की हाइट को लेकर उन्होंने क्रॉस कराया, तो ऐसी चीज़ आई। अब इसी प्रकार से, अच्छा एक बात और ध्यान में रखने वाली बात है कि जब वो क्रॉस कराते थे तो ऐसा नहीं मटर वटर निकाले 4-5 मटर खा ही लिए और 1-2 मटर इधर उधर होगा। अगर मान लो जो खाए वही ड्वार्फ वाला होता, ड्वार्फ वाला सीड वही मान लो है, तो ड्वार्फ वाला जो रेशियो गड़बड़ा जाता, ठीक है। तो बहुत केयरिंग के साथ, बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट कराया। और यहाँ पे देखिए अब जैसे टाल वाला हो गया, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कैरेक्टर कौन था हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर था फ्लावर कलर था, फ्लावर कलर था, क्या था, वायलेट था, ठीक है, क्या था, वायलेट और वाइट था, वायलेट एंड वाइट, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए वायलेट और वाइट है जो, तो इसमें क्या है, वायलेट आपका डोमिनेंट है और वाइट क्या है, वाइट आपका रिसेसिव है। क्या है, वाइट आपका रिसेसिव है। तो देखिए यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया इसमें, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो सारे पौधे क्या हो जाएंगे, वायलेट, क्या हो जाएंगे, वायलेट हो जाएंगे। सारे पौधे क्या हो जाएंगे, वायलेट कलर वाले जो फ्लावर होंगे वो हो जाएंगे। फिर इसके बाद सेल्फ पॉलिनेशन, ये F1 जनरेशन हो गया आपका यहाँ पे, और इसके बाद क्या हो जाएगा, F2 जनरेशन हो जाएगा, या फिलियर 1 फिलियर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो F1 जनरेशन में आएंगे सब क्या आ जाएंगे, वायलेट, पूरे डोमिनेंट वाले कैरेक्टर। फिर इसमें सेल्फ पॉलिनेशन करने देंगे, अपने आप होने दो, पॉलिनेशन कराएंगे नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे वही रेशियो, जो रेशियो टाल एंड डॉर्फ में मिला था 1/4 का, वही रेशियो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ मिलेगा किसके किसके, वायलेट एंड वाइट में। आई मीन अगर 4 पौधा हुआ तो उसमें से 3 क्या हो जाएंगे, वायलेट, और 1 क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले पे उन्होंने करा है, किस पे, जो फ्लावर की पोजीशन थी, एक्जियल और टर्मिनल। फ्लावर की पोजीशन देखिए इसमें चित्र में, इसमें एक्जियल कहाँ है और टर्मिनल कहाँ है। टर्मिनल का मतलब एकदम एबव, एक्जियल मतलब साइड में भी निकला है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या किया, सारे 7 जो पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थे, तो उस पर क्या किया, सब में देखा, सब में यही सिस्टम आया, ठीक है। जैसा हाइट वाले में आया वैसे फ्लावर कलर में आया, फ्लावर पोजीशन में आया, ठीक है, पॉट के शेप में आया, पॉट कलर में आया, सीड शेप में आया, ठीक है। और क्या आया, सीड का कलर, सीड का कलर क्या था, येलो और ग्रीन था। तो जैसे येलो और ग्रीन में कराया तो येलो वाला मान लो यहाँ पे हम लिख देते हैं येलो एंड ग्रीन, येलो एंड ग्रीन। जब येलो एंड ग्रीन में कराया गया तो क्या देखा गया, येलो ग्रीन में कराया गया तो सारे जो F1 के जो पौधे हुए, ठीक है, तो उनका जो सीड का कलर था कैसा था, येलो था। और फिर F2 जनरेशन में गए तो वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे होने दिया, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब उसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं कराया गया, पौधे अपने आप पॉलिनेशन, श्री मेंडल जी उसको टाइम पे पानी खाद जो भी चाहिए वो दे रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आया जो F2 जनरेशन, तो उसमें आपके ग्रीन भी आए और क्या आए, येलो आए, ठीक है। वो रेशियो वही था जो हाइट वाले में थे, सब में यही था। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने करके देखा, तो करके देखा इनको एक कुछ आइडिया हुआ, ठीक है। अब उस आइडिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, ठीक है।